बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक राजकुमारी का जन्म हुआ, पर जन्म से ही वह अंधी थी। राजा के लिए यह किसी अभिशाप से कम न था। दरबारियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। एक कहता, ये राजा के पापों का फल है, तो दूसरा कहता, राज्य के दुर्भाग्य की निशानी। अब राजा को अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चिंता सताने लगी। कोई भी इस रहस्य को जान न सके, इसलिए उसने अपनी नवजात कन्या को रात के अंधेरे में जंगल के एक निर्जन कोने में छोड़ने का आदेश दिया। वह मासूम नन्ही बच्ची सर्दी में ठिठुरती, भूख से बिलखती, अनजान भय के अंधकार में डूबी हुई थी। उसी जंगल में एक चरवाहा भेड़ों को चरा रहा था। जब उसने नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनी, तो वह चौंका। पास जाकर देखा, तो घने झाड़ियों में एक अबोध बालिका बेसहारा पड़ी थी। उसने बच्ची को अपनी गोद में उठाया और अपनी झोपड़ी ले गया। समय बीतता गया, अंधी बालिका बड़ी हुई और उसे प्यारी नाम दिया गया। चरवाहे ने उसे अपनी संतान की तरह पाला, लेकिन उसकी अंधी आंखों के बावजूद वह असाधारण रूप से संवेदनशील थी। वह हवा की हलचल से खतरा भांप सकती थी, स्पर्श से लोगों की नीयत समझ सकती थी, पर विधि का विधान अटल था। एक दिन चरवाहा बीमार पड़ा और फिर दुनिया छोड़ गया। अब प्यारी अकेली थी, भीख मांगकर गुजारा करने लगी। राह चलते लोग उस पर दया तो दिखाते, लेकिन कभी-कभी अपमानित भी करते। एक दिन एक गरीब नवयुवक उसकी हालत देखकर द्रवित हो गया। उसने प्यार और सहारे का वचन देते हुए प्यारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। प्यारी ने उसकी सच्ची भावना को महसूस किया और सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों प्रेम पूर्वक जीवन बिताने लगे। युवक उसे अंधी प्यारी कहकर पुकारता, लेकिन उसके शब्दों में उपहास नहीं, बल्कि अपार स्नेह होता। एक रात प्यारी ने पहली बार अपने अतीत के बारे में बताया, कैसे उसे जंगल में छोड़ दिया गया था, कैसे वह किसी राजा की बेटी थी। सुनते ही युवक स्तब्ध रह गया। उसके मन में विचार आया, क्या यह वही राजा है जिसकी शान और शौकत के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध हैं? युवक को रोजगार की आवश्यकता थी, इसलिए वह महल में नौकरी की तलाश में गया। संयोगवश उसे राजमहल के मुख्य कक्ष में पहरेदार बना दिया गया। अब वह प्रतिदिन उसी राजा की सेवा कर रहा था, जिसने अपनी ही बेटी को त्याग दिया था। एक अंधेरी रात महल में एक भयावह रोने की आवाज गूंजी। राजा के कानों में वह चीखें किसी भूत की तरह गूंज रही थीं। बेचैन होकर उसने अपने नए पहरेदार, प्यारी का पति, को बुलाया। देखो, कौन रो रहा है? युवक तुरंत आवाज की दिशा में गया। महल के प्राचीन मंदिर के पास उसे एक वृद्धा दिखाई दी, जो मूर्ति के सामने बैठी सिसक रही थी। माता, आप क्यों रो रही हैं? वृद्धा ने कंपाते स्वर में कहा, बेटा, मैं एक भयानक स्वप्न देखकर जागी हूँ। देवी माँ ने मुझे बताया कि कल सूर्योदय होते ही राजा की मृत्यु हो जाएगी। युवक का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसने भयभीत होकर पूछा, क्या कोई उपाय है? वृद्धा ने सिर झुका लिया, जैसे कोई गहरी पीड़ा छुपा रही हो। कुछ क्षणों बाद उसने कहा, एक ही उपाय है। यदि कोई नवजात शिशु की बलि दे दे, तो राजा की मृत्यु टल सकती है। युवक पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसके घर में 5 दिन का एक शिशु था। वह तुरंत घर पहुंचा और कांपते शब्दों में प्यारी को पूरी बात बताई। प्यारी कुछ पल चुप रही, फिर उसने गंभीरता से कहा, यदि हमारे बच्चे की बलि देने से धर्मात्मा राजा की मृत्यु टल सकती है, तो हमें यह करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। युवक के हाथ पांव सुन्न हो गए।
पर प्यारी की आंखों में दृढ़ विश्वास था। दोनों ने शिशु को अंतिम बार अपने हृदय के टुकड़े को जी भरकर देखा। दोनों की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा छा रही थी। फिर देवी माँ के चरणों में रखा। युवक ने कांपते हाथों से तलवार उठाई और जैसे ही बलिदान देने के लिए झुका, अचानक एक प्रचंड रोशनी फूटी। मंदिर गूंज उठा। देवी माँ स्वयं प्रकट हुईं। उनका तेज इतना दिव्य था कि युवक और प्यारी दोनों भयभीत होकर गिर पड़े। रुको, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि वह एक महान राजा बनेगा। देवी माँ ने आगे कहा, प्यारी, तेरे त्याग ने तुझे आशीर्वाद दिया है। जा, अब से तू देख सकेगी। जैसे ही देवी ने वरदान दिया, प्यारी ने पहली बार प्रकाश देखा। रंग, रोशनी, अपने पति का चेहरा, सब कुछ पहली बार उसके लिए जीवंत हुआ। जब राजा तक यह समाचार पहुंचा, तो वह अवाक रह गया। जब उसने प्यारी को देखा, तो पहचानते ही उसके मुंह से निकला, नहीं, यह असंभव है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू छलक आए। वह दौड़कर प्यारी के चरणों में गिर पड़ा। मैंने अपनी ही बेटी को त्याग दिया, भगवान ने मेरे पापों का प्रायश्चित करा दिया। उसने प्यारी और उसके पति को गले लगाते हुए कहा, आज से तुम ही मेरे राज्य के उत्तराधिकारी होगे। मैं स्वयं को इस पापी गद्दी के योग्य नहीं समझता। महल में सब स्तब्ध थे। राज्य भर में यह घटना चमत्कार की तरह फैल गई। अंधी प्यारी अब केवल नाम की अंधी नहीं थी, बल्कि उसने अपनी निस्वार्थता, प्रेम और बलिदान से पूरे राज्य को एक नई दृष्टि दी थी। यह कथा हमें सिखाती है, सत्य और त्याग की राह कठिन होती है, लेकिन जो इस पर चलता है, उसे स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है।